बिजनेस लीडर विद संदीप बखिल। नमस्कार, मैं हूं संदीप बखिल। द बिजनेस लीडर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ द बिजनेस लीडर में है सतीश थोरानी जी। बहुत बहुत स्वागत है थोरानी जी आपका। जी नमस्कार। पूजा प्लास्टिक प्राइवेट जो लिमिटेड है वो उसकी जर्नी कैसी है, कैसा काम होता है, आइए उसकी रिपोर्ट सबसे पहले देखते हैं। चुनौतियों को सीढ़ी बनाकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचना, यही निचोड़ है सतीश थोरानी की कहानी का। रायपुर के अमरदीप टॉकीज के पास पिता की छोटी सी किराने की दुकान से शुरू हुआ यह सफर आज करोड़ों के कारोबार में तब्दील हो चुका है। उनकी सोच ने उन्हें प्लास्टिक के दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया है। साल 1999 में स्थापित गोदड़ीवाला प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड और पूजा ब्रांड के नाम से आज 400 से ज्यादा प्रोडक्ट बाजार में मौजूद हैं। पूजा ब्रांड छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का नंबर 1 हाउस होल्ड प्लास्टिक ब्रांड ही नहीं बल्कि 10 से ज्यादा राज्यों में भरोसे का नाम है। अपने माता पिता की स्मृति में सतीश और उनके भाइयों ने प्रदेश को दिया MM फन सिटी, जो आज छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वाटर एम्यूजमेंट पार्क है। 2025 में सतीश थोरानी निर्विरोध चुने गए छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में। आइए मिलते हैं किराने की दुकान से लेकर फोर्ब्स इंडिया तक का सफर तय करने वाले सतीश थोरानी से। बातों की शुरुआत करते हैं सतीश जी। ये यात्रा कैसी रही आपकी, ये जर्नी कैसी रही, कहाँ से आपने शुरुआत की? जहाँ तक मुझे जानकारी है किराना स्टोर से लेकर आज देश में इतना बड़ा नाम पूजा प्लास्टिक का, उसके बारे में आप हमको बताएं। जी, हमने ऑडियो कैसेट का निर्माण चालू किया था 1992 में। जी। तब हम दिल्ली, जब यहाँ पे ऑडियो म्यूजिक में कैसेट नहीं मिलती थी, एक्सपोर्ट होता था, तो उस समय हम लोग दिल्ली शिफ्ट हुए थे। वहाँ जॉब वर्क पे प्लास्टिक के ऑडियो कंपोनेंट्स जो अलग अलग आते हैं उसको असेंबल करते थे। तो वहाँ रह के मैंने एक चीज वहाँ पे दिल्ली में रहने से सीखी कि जितने भी एग्जीबिशंस लगते हैं प्लास्टिक से संबंधित, वो मैं देखने जाया करता था। अच्छा। और उस प्लास्टिक एग्जीबिशन देखने से एक बहुत बड़ा हमें ज्ञान मिलता था कि किस तरीके से क्या क्या चीजें बनती हैं। तो मैंने 1998 में एक एग्जीबिशन देखा जिसमें कुर्सी 1 मिनट में बन के गिर रही थी। अच्छा। तो मेरे को ऐसा आया कि क्यों ना इसको हम छत्तीसगढ़ में लगाएं। मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ 1999 में ये फैक्ट्री का निर्माण चालू किया और 15 दिसंबर जी 2000 को हमने उत्पादन शुरू किया। और छत्तीसगढ़ में ये दूसरी फैक्ट्री थी, पहली फैक्ट्री बंद हो चुकी थी। और मेट्रो सिटी के बाद अगर छोटी सिटी में अगर कहीं कुर्सी बनती थी तो वो रायपुर है। रायपुर। हमने हमने वैसे भी जितने भी बिजनेस छत्तीसगढ़ में किए, हाँ, हमने अपने आप में ऑडियो कैसेट का निर्माण अगर किया तो वो छत्तीसगढ़ में पहला था। CD DVD का निर्माण किया तो वो छत्तीसगढ़ में पहला था। प्लास्टिक फर्नीचर का अगर यहाँ निर्माण चालू किया तो मैंने स्टार्ट यहाँ पे, जब हमारे प्रोडक्ट को कोई पहचानता नहीं था तो मैंने नीलकमल का थोड़ा यहाँ पे प्रोडक्शन लिया था। उन्होंने मुझे यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट बताई तो किया। तो उससे जब यहाँ नीलकमल बनने लगा तो उससे हमारा अपना मार्केट बहुत ज्यादा मजबूत हो गया। हर आदमी को ये लगने लगा कि यहाँ नीलकमल भी बनता है, यहाँ पूजा भी बनता है, दोनों में फर्क क्या है। तो वहां से मैंने यहाँ पूजा का काम स्टार्ट किया। पूजा नाम क्यों रखा आपने? पूजा मेरी भतीजी का नाम है, बड़े भैया की बिटिया का नाम है। और पूजा एक ऐसा वर्ड है कि हम रोज पूजा करते हैं, इसीलिए उस नाम को मैंने चयन किया। जब आपने पूजा प्लास्टिक की शुरुआत की तो जैसे आपने बताया नीलकमल के साथ आपने चालू किया, तो बाजार कैसे बनाया आपने, किस तरीके से? क्योंकि आज पूजा प्लास्टिक मतलब मजबूती का नाम है जी, स्ट्रॉन्ग भी है और लोग बताते भी कि उससे भी बेहतर है, उससे भी अच्छा है। तो ये कैसे लोगों का परसेप्शन कैसे बदला? ये मैंने सब एग्जीबिशन में हम जाते थे तो देश विदेश से बहुत सारे वहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स और मशीनरी आती थी। तो टेक्निकल जानकारी, चूंकि मैं ऑडियो कैसेट में, आप देखते होंगे कि हम जब कैसेट लगाते थे तो उसकी रील फंस जाती थी। हाँ। तो उसमें बहुत टेक्निकल एक हमको ध्यान रखना रहता था कि ये रील फंसनी नहीं चाहिए। वो ऐसी बहुत सी कंपनियों के कैसेट जब लगाते थे तो रील फंस जाती थी, चाहे आपका वो रिकॉर्डर नया हो चाहे पुराना हो। तो हम मोल्ड
जो डाई होती है, आपने अंदर देखा है डाइयाँ जो पड़ी हैं, जो हाँ जो जी। डाई है उसमें विशेष रूप से हमने ध्यान रखा कि उसके पैर स्लैग नहीं होने चाहिए, क्योंकि पहले क्या होता था 2 किलो की चेयर पे भी 100 किलो का आदमी बैठ जाता था। आजकल ये ग्लेज वाली टाइल्स, इटालियन मार्बल आने लगा, बहुत फिनिशिंग होने लगा, तो कुर्सी का थोड़ा वजन हमको बढ़ाना पड़ा। तो उसका एक लोड टेस्ट होता है। वो लोड टेस्ट हम लोग पहले करते हैं कि यहाँ पे रख दिया और 150 किलो का भार रख दिया, तो वो स्प्रेड नहीं होना चाहिए, ये हम विशेष रूप से ध्यान देते हैं। और कुर्सियों में इंटरनेशनल मार्केट में जुड़े हुए हैं, मैं बाहर भी भ्रमण करते रहता हूँ, और जहाँ पे भी जो चीज़ हमको हमारे यूनिट के लिए लगती है सबसे पहले हम उसमें यहाँ ले आते हैं। फर्नीचर के साथ साथ मेरा यहाँ हाउस होल्ड का काफ़ी बड़ा कारोबार है जी। आज हाउस होल्ड में हम छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में नंबर 1 है। बहुत अच्छा। पूजा का जो लोगो जो डिजाइन हुआ वो कब हुआ, कैसे हुआ, उसके पीछे आपका क्या कॉन्सेप्ट था? जी, पूजा का लोगो मैंने 99 में जब फैक्ट्री लगाने की थी, तो एक टेक्निकल जानकारी ली थी कि हम पूजा का लोगो कैसा बनाएं, तो ऐसा हमने पूजा का लोगो काफ़ी अच्छा बनाया। फिर उसको अभी हाउस होल्ड में हमने चेंज किया। मार्केट का एक विजन होता है कि कोई भी कस्टमर आए तो उसको वो नाम जो है वो दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि उसकी क्वालिटी कैसी है। तो आज सबसे बड़ा मार्केट का सबसे बड़ा एक सिनेरियो है आपकी पैकिंग, आपकी क्वालिटी, आपका लोगो कैसा है। तो वो लोगो पे हमने विशेष रूप से डिजाइन किया है। पूजा प्लास्टिक जो है कितने प्रकार के प्रोडक्ट्स जो है अभी तैयार करता है? 400 से ऊपर हमारे प्रोडक्ट हैं, हाउस होल्ड और फर्नीचर मिलाकर। अच्छा, तो उसमें जो सबसे अधिक चलता है वो कौन सा है? हमारा सेगमेंट जो हम यहाँ छत्तीसगढ़ में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो हमारे जितने रनिंग आइटम है वो बनाते हैं। हमारे सारे प्रोडक्ट आपको बाजार में देखने को मिलेंगे। अगर बागवानी में जाओ तो हमारे आपको पॉट्स, ये गमले दिखेंगे। अगर मार्केट में आप घूमते हैं तो बहुत सारे नगर निगम जो डस्टबिन लगाती है, वहाँ आपको पूजा का लोग देखने को मिलेगा। और ऐसे जो जितने भी आइटम हैं घर में यूज होते हैं वो सारे प्रोडक्ट बनाते हैं हम। तो ये जो चेन तैयार होती है कि इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, फिर इसके बाद बाजार में गया, होलसेल में गया, होलसेल से फुटकर में आया, तो ये जो पूरा इस सेगमेंट मतलब पूरा चेन जो है वो किस तरीके से आप बनाते हैं, मतलब डेवलप करते हैं? हमारे पूरे जैसे छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर नेटवर्क है। हाँ। उड़ीसा में है, विदर्भ में है, महाराष्ट्र में और एमपी में है, झारखंड बिहार में है, हाँ। वेस्ट बंगाल में है। डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के हम जब भी कोई डिजाइन तैयार करते हैं तो सबसे पहले उनको एक पीस सैंपल भेज देते हैं कि हमने ये मार्केट में तैयारी चालू कर दी है। तो उससे मार्केट का रिव्यू हमको तुरंत मिल जाता है और उसी से हमको सफलता मिली है। प्लास्टिक को लेकर हमेशा लोगों के दिमाग में रहता है प्रदूषण और तमाम बातें आती हैं, लेकिन आप जो है किस तरीके से इको फ्रेंडली चीज़ों की ओर जो है सोचते हैं, समझते हैं, उसको लेकर आपको बताएं। प्लास्टिक को लेकर जो एक सारे लोगों के मन में एक भ्रम है, हाँ। वो एक सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए है। हमारा कोई भी प्रोडक्ट सिंगल यूज नहीं है। अगर आपने कोई मग्गा बाल्टी ले लिया, कुर्सी ले लिया, आपके यहाँ अगर देखेंगे प्लास्टिक की कुर्सी सालों साल चलती है। हमारे यहाँ कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं बनता है और हमारे जितने भी प्रोडक्ट है ड्यूरेबल है। और अगर वो प्रोडक्ट कभी टूट के भी बाजार में चला जाता है तो रिसाइकल होके उसका प्रोडक्ट बनता है। अच्छा। ये मटेरियल की रिसाइकल की भी पूरे हिंदुस्तान में डिमांड रहती है, पूरे भारतवर्ष में डिमांड रहती है। अच्छा, सतीश तोरानी जब सपने देखते थे, आज से मैं कुछ साल पहले आपको ले जाऊं आपके ड्रीम में कि यार मुझे ये करना है, वो क्या था? हम लोग 6 भाई हैं, हमारे फादर थे। हमारी एक छोटी सी किराने की दुकान हुआ करती थी अमरदीप टॉकीज के पास, हाँ। राज किराना भंडार। पिताजी और बड़े भाई साहब वहाँ बैठते थे। जब हम यहाँ पे आए तो वो किराने की दुकान चलाते थे। तो हमारे बड़े भाई राज थौरानी को वो किराने की दुकान पसंद नहीं आती थी। तो वो हमारे मामा जी थे, मनोहर रेडियो स्पेयर्स, जो रायपुर की एक जानी मानी म्यूजिक की दुकान थी। वहाँ चले गए, अपने मामा जी के साथ रहे और वहां से उन्होंने ट्रेनिंग ली और अपनी एक दुकान चालू की, राज म्यूजिक सेंटर, 1984 में, अपने नाम से। अपने नाम से। हाँ।
जो यहाँ छत्तीसगढ़ में एक अच्छा नाम कमाया हमने। तो उस ऑडियो कैसेट से हम लोग, ऑडियो कैसेट जब बाजार में नहीं मिल रही थी, उस समय एक्सपोर्ट का जमाना, और जब बड़े शहरों में डिमांड बढ़ जाती थी तो छोटे शहरों को सप्लाई नहीं मिलती थी। उस समय मेरे भाई बड़े को एक दिमाग में आया कि क्यों ना हम मैन्युफैक्चरिंग करें। तो हम दिल्ली में जॉब वर्क करवाते थे। अच्छा। अपना वहाँ पे डाई बनवा लिया और जॉब वर्क करवाते थे। वहीं से हमको बिजनेस की ग्रोथ मिली। कोई ऐसा रोल मॉडल जो बिजनेस में आपका रोल मॉडल रहा हो, जिसको देख कर लगा यार ये ऐसा काम कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, या हमें हमारा प्रोडक्ट या हमारी कंपनी या हमारी चीजें इस तरीके से क्यों नहीं कर सकते हम? मैंने आपको बताया कि हम छत्तीसगढ़ में आज तक वो काम करते आए हैं जो मेट्रो सिटियों में होता है। ऑडियो कैसेट की अगर इंडस्ट्री पूछे तो किसी छोटे शहर में कभी नहीं लगी। वो एक हर आदमी को ये होना चाहिए कि ये सब काम हर जगह हो सकता है। मैंने पीछे भी कई एक सीपेट के प्रोग्राम में बोला था कि आप सिर्फ मन में ठान लीजिए यहाँ पे हमको काम करना है, यहाँ 100% सफलता मिलेगी। छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन की हमको दिक्कत होती थी, तो यहाँ स्टील का बहुत बड़ा व्यापार है। हिंदुस्तान में स्टील के लिए सारे भारतवर्ष में यहाँ से गाड़ियां जाती हैं। जब हमने ऑडियो कैसेट की फैक्ट्री 1994 में रायपुर में चालू की, यहाँ पे उत्पादन चालू किया, तो वो हमको उस स्टील सेक्टर की वजह से ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत नहीं हुई। हमने मन में ठान लिया कि हमें यहाँ करना है, तो हमें यहाँ सफलता मिलने लगी। फोर्ब्स में भी आपका नाम आया, ये हम सब छत्तीसगढ़ के लिए बड़े गौरव की बात है। छत्तीसगढ़ राज्य जो है अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, राज्य बना 25 वर्ष हो रहा है हमारा, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? फोर्ब्स की एक टीम आई थी, सर्वे कर रही थी अलग अलग सेगमेंट में। उस समय उन्होंने प्लास्टिक में हमें चुना था और वो हमारे पास आए थे, हमारी यही सब जानकारियां ली कि आप छोटे से बड़े कैसे बने। तो उनको हमने सारे डाटा और सारा, उन्होंने फोर्ब्स जो है ना बहुत अच्छे से बारीकी से बाहर बाजार से भी हमारे बारे में न्यूज ले रहा था। तो उन्होंने फोर्ब्स में हमारे उसको लेकर प्रिंट किया था। MM फन सिटी जो है, मैं उसका जो गाना अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि MM फन सिटी जाना है जाना है, ये गाना लोगों के दिमाग में मतलब बस गया। ये मतलब बच्चे भी गुनगुनाने लग गए, बड़े भी गुनगुनाने लग गए। और छत्तीसगढ़ में इस तरीके का पहला वाटर पार्क जब आया, इसके पीछे आपकी क्या सोच रही है, क्या थॉट प्रोसेस रहा है? मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि हम जब भी छत्तीसगढ़ में करते थे नया करते थे, तो ये भी दिमाग में आया कि छत्तीसगढ़ में क्या जरूरत है। समय बहुत कम लिया आप लोगों ने तो। हाँ, समय बहुत कम समय में हमने वाटर पार्क को तैयार किया है। मेरे बड़े भाई जो राज थौरानी से छोटे इंदर थौरानी और सबसे छोटा राजेश थौरानी 6वां नंबर है, उनके मन में आया क्यों ना हम छत्तीसगढ़ में ऐसी चीज लाएं, यहाँ के लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो वाटर पार्क हमने 12 महीने में तैयार किया था। आप गए होंगे MM फन सिटी, गए होंगे, तो आपने वो जो पार्क देखा है जो हमने शुरू किया, वो 12 महीने में तैयार किया। दिन रात वहाँ पे मेरे दोनों भाइयों ने काम किया। हम सब भाई मिलके एक दूसरे की सलाह पे चलते हैं, पर उन दोनों भाइयों की मेहनत है और 12 महीने में हमारा वाटर पार्क तैयार हो गया। गाना कैसे तैयार करवाया, कहाँ से तैयार करवाया? हम ऑडियो कैसेट लाइन में हैं। हम म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। हमारा एक चैनल था सार्थक, उड़ीसा में। वो उड़ीसा के अग्रवाल परिवार से हमारा उसमें स्टेक था। अच्छा, और वो और वो पूरे भारत में उड़िया चैनल मतलब नंबर 1 था। उसकी TRP उस समय सोनी हो या स्टार प्लस हो, उसके मुकाबले उसकी ज्यादा आती थी। तो वो चैनल था, तो वहाँ पे उनकी वाइफ है अग्रवाल जी की, उसको लता मंगेशकर बोला जाता है उड़ीसा के लिए। तो उन्होंने, चूंकि हमारे बड़े भाई साहब राज थौरानी वहाँ उनसे जुड़े हुए थे, तो उन्होंने इस गाने को राज थौरानी ने लिख के उस स्टूडियो में इसको बनवाया। सतीश जी, अभी आप चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं, बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। छत्तीसगढ़ राज्य के पूरे व्यापारी आपकी ओर देख रहे हैं। एक कहा जाए कि एक होप है कि हाँ बहुत अच्छा होगा, व्यापारियों के हित में काम होगा। आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स की जवाबदारी मिली, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल
एक ट्रेडर भी रहा हूँ, मैन्युफैक्चरर भी रहा हूँ, और मुझे जानकारी थी कि किन किन परिस्थितियों में दिक्कतें आती हैं। सरकार से किस तरीके से समन्वय बनाकर काम किया जाता है। हाँ। तो पिछले 8-10 साल से चेंबर में छोटे व्यापारियों की तरफ ध्यान कम दिया जाता था। तो मेरे मन में एक उत्साह आया, क्यों न छोटे व्यापारियों को जो दिक्कत आ रही है, जो हमारे भारत की, जो मोदी जी का एक सपना है कि 2047 की अर्थव्यवस्था, उसकी एक्चुअल रीढ़ की हड्डी तो ये छोटे ट्रेडर्स हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर छोटे ट्रेडर्स आज जो ऑनलाइन बिजनेस के कारण बंद होते जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं पूरे भारतवर्ष में बहुत अत्यधिक दुविधाजनक स्थिति है उनकी, तो उनको कैसे बढ़ावा मिले। तो अभी स्वदेशी लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, जो स्वदेशी सामानों के लिए हम पूरा आह्वान कर रहे हैं, और बहुत जल्दी हम उसमें प्रोग्राम करने वाले हैं। ये प्रोग्राम हम पूरे स्कूलों में, पूरी यूनिवर्सिटी में लेके जा रहे हैं, और उनको वहां पे हम ये प्रोडक्ट दिखाने वाले हैं कि आप ये नहीं, ये खरीदो, ये हमारे भारतवर्ष का, हमारे यहाँ का प्रोडक्ट है। अभी जैसे बोलते हैं पेप्सी, तो पेप्सी की जगह यहाँ जीरा सोडा बनता है, यहाँ सोडा बनता है, लोकल ब्रांडेड हैं, ऐसा नहीं है, नहीं है, और क्वालिटी मेंटेन भी करते हैं। अच्छा, बिल्कुल करते हैं। तो वो प्रोडक्ट बिकने चाहिए। मसाले हैं, तो जो बाहर के इंपोर्टेड मसाले आते थे, उसको रोकने के लिए यहाँ के लोकल हमारे प्रोडक्ट हैं जो हमारे बिकने चाहिए। बहुत सी चीजें जो इंपोर्ट होती हैं वो हमारे, अब जैसे मोबाइल है यहाँ बनना चालू हो गया, तो क्यों ना हम अपने पास मोबाइल अपने भारत का रखें। अच्छी बात। और छोटे ट्रेडर्स जो सामान नहीं बेच पा रहे हैं ऑनलाइन, तो क्यों ना हम ये स्कूल और यूनिवर्सिटी के माध्यम से ये वहां पे जाके हम बताएं कि ये प्रोडक्ट हमारे हैं, ये अच्छे हैं। आज भारत में भी मोदी जी ने जब से स्टार्टअप योजना चालू की है, बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रहा है। अभी छत्तीसगढ़ में ही देख लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सब्सिडी लाई है, तो उसके बाद से कितनी ग्रोथ हो रही है, यहाँ बड़ी कंपनियां आना चाह रही हैं। बिल्कुल। तो वो हमारे लिए बहुत ग्रोथेबल है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे चेंबर ऑफ कॉमर्स है, तो यंग एंटरप्रेन्योरशिप वाले जो बच्चे हैं जो आगे आना चाहते हैं, तो उनके लिए ट्रेनिंग सेशन इस टाइप का क्यों आयोजित नहीं किया जाता? नहीं, कर रहे हैं हम। मैंने अभी व्हाट्सएप डिजिटल मेला लगाया था कि आज व्हाट्सएप से मार्केटिंग कितनी हो रही है, आप आओ देखो। मैंने सारे बच्चों के लिए ये प्रोग्राम किया था, और मेरी ये कार्यशाला सबसे पहली प्राथमिकता है कि हम बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग कैसे सिखाएं। मेंबर भी काफी बढ़ रहे हैं चेंबर्स की, जितना चेंबर्स में पहले थे उससे लगातार अब सदस्यता, आप लोग की मेंबरशिप बढ़ती जा रही है। तो मेंबरशिप बढ़ाने का कोई आपने टारगेट रखा है कि हाँ, क्योंकि लोग जब जुड़ेंगे तभी तो उनको फायदा मिल पाएगा। हमारे पहले अगर आपने देखा होगा तो चेंबर बहुत ताकतवर था, आज भी ताकतवर है। भारत में सबसे बड़ा चेंबर है छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स, सबसे ज्यादा सदस्यता वाला चेंबर है। वो क्यों है? क्योंकि चेंबर के ऊपर उनकी बहुत बड़ी आस्था होती है कि चेंबर हमारा काम करता है। हमारा सदस्यता को लेकर है कि जो सदस्य नहीं है हम उनको बनाएं, और व्यापारियों को इसमें जिस प्रकार की भी तकलीफ होती है, या सरकार से कोई तकलीफ है, तो समन्वय बनाकर हम उनको फायदा दिलाएं। तो हम सबको बोलते हैं कि आप चेंबर के सदस्य जरूर बनो। और भी जितने एसोसिएशन होते हैं अलग अलग, तो वो सब चेंबर्स में ही आते होंगे? हाँ, चाहे सराफा का हो, चाहे अलग जितने भी होते जी हाँ, छत्तीसगढ़ में ये सब हमारे एसोसिएशन है। उनका जो अध्यक्ष होता है या महामंत्री होता है, सेक्रेटरी सचिव, वो हमारा कार्यकारिणी का मेंबर होता है। अच्छा, तो अब क्या लक्ष्य रखा आपने? मतलब व्यापार के लिए, कहीं न कहीं ग्रोथ के लिए सरकार के साथ जो है संवाद होना, मतलब आपकी बात होना, आपकी समस्याओं को सरकार समझे और नई नई चीजें लाए जिससे व्यापार जगत में हमारा व्यापार बढ़े, उसके लिए क्या प्लानिंग आपने की है? हमने सरकार के साथ समन्वय बनाने के लिए हमने अपनी एक समन्वय टीम गठित की है। अच्छा। और जो जिन व्यापारियों की तकलीफ आती है वो समन्वय टीम के द्वारा हम सरकार तक पहुंचाते हैं, और सरकार सुनती है और जल्द से जल्द समाधान करती है।
सतीश जी, पूजा प्लास्टिक के बारे में हमने तो बहुत सुना है। अब हम ये चाहते हैं कि आपके साथ जो है आपकी फैक्ट्री का भ्रमण भी करें, जिससे जान पाए कि कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे सब चीजें तैयार होती हैं। जी आइए चलिए। अभी हम जो है पूजा प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है और सतीश जी हमारे साथ है। सतीश जी, जो मशीनें दिख रही हैं इसके बारे में आप हमको बताएं। यहाँ पे रॉ मटेरियल हमारे जो कलर्स बनते हैं, अच्छा, जैसे रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ऐसे Okay. प्रोडक्ट, क्योंकि ये प्रोडक्ट पूरे कलर वाइज बनते हैं, हाँ, तो वो पहले रॉ मटेरियल को इसमें डाला जाता है, मिक्सिंग किया जाता है। ये ऑटोमेटिक मिक्सिंग होता है अच्छा, और मिक्सिंग होने के बाद यहाँ से जब मिक्सिंग हो जाता है हाँ, तो ई बाइक से वहाँ शिफ्ट किया जाता है। ओके। पहले सब में वैसे ही होता है जैसे बिल्कुल दिख रहा है? बिल्कुल 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 ये अच्छा। सब मिक्सर है। और जैसे ये यहाँ से इसके बाद जो है वहाँ उसमें चला जाता है। हाँ, ई बाइक से ओके। मशीन हॉल में चला जाता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। और ये जो सब रखे रहते हैं ये रॉ मटेरियल है। ये जो कलर की आप बात कर रहे थे, जो सब दिख रहा है प्रोडक्ट जो दिख रहा जी। है, ये वहीं से कलर जो है हाँ। डिजाइन होता होगा उसमें। जैसे ये पिंक कलर है, ग्रीन कलर है, अच्छा, ब्लू कलर है, ये कलर्स मिक्सिंग होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाते हैं। मजबूती की बड़ी बात होती है। जब भी पूजा प्लास्टिक की बात करो तो मजबूती की बड़ी बात होती है। हमारे सारे प्रोडक्ट जी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो वजन होता है हाँ, उसमें बनते हैं। हम लाइट अच्छा। वेट कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाते जी, जिसमें कहीं कंप्लेन आ जाए, टूट जाए, ऐसा हाँ। कोई भी प्रोडक्ट का निर्माण उत्पादन नहीं करते। जी। इसके लिए खास तरीके से जो है मटेरियल भी आप लोग यूज करते होंगे, तब तो वो बिल्कुल। मानक को पूरा कर पाते होंगे। जी बिल्कुल, ये पूरे स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं इसके, जी जी। जो उस वही हम सब ये use कितने करते हैं। प्रोडक्ट्स आपने बताया था? ये 400 प्रोडक्ट्स। हाँ, तो इसमें ये वैरायटी अलग अलग बनती है हाँ हाँ और फिर कलर अलग अलग बनते हैं। हर प्रोडक्ट में भी कलर अलग अलग होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ड्रम में येलो कलर है, जी, तो ये कलर्स हर सेगमेंट में अलग अलग होते हैं। हाँ हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा गार्बेज कंटेनर के लिए ये यूज होते हैं, यूज होता तो हाँ। कलर उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, उनके नाम्स अलग हैं। घर के लिए अलग, किसी का जैसे बाथरूम है, किचन है, वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स को लेना है वो अपने कलर्स के हिसाब से डिमांड रखते हैं। जी, तो जो स्टैंडर्ड कलर्स होते हैं वो हाँ। सारे कलर हम बनाते हैं। इसमें कुछ अलग प्रोडक्ट बन रहा है ये फल? हाँ, ये बकेट बन रही है। अच्छा, ये हमारे इंटीरियर में, गांव में हाँ, इसकी डिमांड रहती है। अच्छा। मशीनें सब एक ही जैसी रहती हैं कि हाँ। अलग अलग रहती हैं? नहीं, मशीनें हैं सब इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। ये छोटी बड़ी होती हैं, ये टनेज के हिसाब से आती हैं। छोटा प्रोडक्ट बनाना है, हाँ। अब अपने को मगा बनाना है या कीपर बनाना है, तो उसके लिए छोटी मशीन की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ। बड़े प्रोडक्ट के लिए बड़ी मशीन रिक्वायर्ड होती है। मैं देख रहा था कि सुरक्षा के जो मानक है वो भी आप यहाँ पे फुलफिल कराते हैं। जैसे जी। भैया को देखा मैंने, जो है ये सब पूरा प्रॉपर हेलमेट पहने हुए हैं और हेलमेट पहनकर ही सब ये काम कर रहे हैं। तो सुरक्षा के जो मापदंड है उसको भी आप फुलफिल कर रहे हैं। बिल्कुल, वो तो इंडस्ट्री की पहली प्राथमिकता है कि कोई दुर्घटना न घटे। यहाँ क्योंकि इलेक्ट्रिक पूरा रहता है, हीटिंग रहता है, तो किसी भी प्रकार की दुर्घटना न घटे, तो वो हम पूरा ध्यान देते हैं। जी। ये जो मशीन है थोड़ी अलग लग रही है वाली, ये भी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, बड़ी मशीन है ये। बड़ी मशीन। हाँ, ये 700 टन की मशीन है। अच्छा। इसमें बड़े बड़े ड्रम जो स्विंग बिन हाँ। और ये जो आपने नगर निगम के देखे होंगे चौक चौराहे पे लगते हैं, जो बड़े हाँ जी, वो बनते हैं। छोटे प्रोडक्ट के लिए छोटी मशीन की रिक्वायर्ड होती है। जैसे ये छोटी मशीन है, हाँ। ये उससे बड़ी मशीन है, ये उससे बड़ी मशीन है। तो ये हर प्रकार से हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिजाइन वाली मशीन होती है। जी जी। ये जो मशीन है ये कौन सी मशीन होगी? ये भी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। ये अच्छा। सारी मशीनें इंजेक्शन मोल्डिंग है। अच्छा, हाँ, तो हमारा इनमें कितना आप प्रोडक्शन कर लेते हैं? हमारा यहाँ पे डेली का 8 मीट्रिक टन प्लास्टिक। वो क्या होता है, इसमें टनेज पे इसीलिए नहीं जाता कि कोई हमारा, जैसे आपने देखा होगा जिसमें ज्वेलरी रखी जाती है, तो उसका लाइट वेट होता है, तो वो प्रोडक्शन कम होता है। जैसे अगर उसी की जगह हमने घमेला लगा दिया तो वो उसका वजन ज्यादा है, तो उसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो एवरेज हमारा यहाँ पे 8 टन डेली का टारगेट रहता है। 8 टन डेली का टारगेट रहता है जी। और कितनी बड़ी टीम काम करती है इसके लिए? यहाँ पे हमारे यहाँ अंदर 70 लोग काम करते हैं। 70 लोग काम करते हैं। अभी यदि हम इसका नेट वर्थ और इसकी बात करें पूजा प्लास्टिक की, तो अभी फिलहाल कितना है इसका व्यापार? तो आपने बताया है कि 10 राज्यों में से अधिक राज्यों में है जी। लेकिन बिजनेस कितना, पूजा प्लास्टिक का बिजनेस पूरे देश में कितना है?
हमारा यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जी। करीब 25 करोड़ रुपए। और ओवरऑल पूरे ओवरऑल हमारा फर्नीचर और ये सब मिला के 50 करोड़ से ज्यादा है। जी जी। अब जो है अगला लक्ष्य क्या है, क्योंकि आप हमेशा नया काम करते हैं, सतीश तुरानी की आंखें हमेशा जो है नई चीजें करने के लिए जो है वो रहती है। अब क्या होगा नया आगे? नया हम इसी में प्लास्टिक में कुछ नया लाने का सोच रहे हैं। अभी जैसे हमारे यहाँ अभी भारत में वो चालू नहीं हुआ है कि पैट से ये सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं। पैट का रिसाइकल हमारे हिंदुस्तान में बाहर से अभी भी इंपोर्ट होता है। हमारे यहाँ जो पानी की बोतल बनती है उसका मटेरियल रिसाइकल की डिमांड दिनों दिन बढ़ते जा रही है, क्योंकि उसका यार्न बनता है। हम जो कपड़े पहनते हैं इसमें वो मिक्स रहता है। ओके। तो पैट में हम कुछ हाउस होल्ड को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी सोच है। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से आज जो है हमने जो पूजा प्लास्टिक की जो फैक्ट्री, यहाँ यूनिट पूरा, मशीनें नई अत्याधुनिक मशीनें एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, जिसको बहुत अच्छे से सतीश जी ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी आपका, और बड़ा अच्छा लगा आपकी फैक्ट्री घूमकर, बहुत कुछ नया जानने का मौका मिला। और मुझे यकीन है कि हमारा छत्तीसगढ़ उत्तरोत्तर प्रगति करेगा और अपने बिजनेस को जिस तरीके से हम जाने जाते हैं, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि हमारा चेंबर सबसे बड़ा चेंबर है पूरे देश में, और उसी तरीके से व्यापार में भी हमारा छत्तीसगढ़ खूब आगे बढ़े, इसके लिए हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी। आपने बहुत अच्छी और नई बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदीप।